श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नामित किया और एनडीए के सारे जो दल हैं उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। सर, ऑपोजिशन को अपने वोट इंटैक्ट करने जमाने से चित्र क्लियर हो चुका है। देखिए, विपक्ष के लोग बड़बोलापन कर रहे थे, बिना किसी कारण के एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट फूटेंगे और उनको मतदान होगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उल्टा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से विरोधी पार्टियां अपने वोटों को नहीं बचा पाई। उनके बहुत बड़े पैमाने पर वोट्स ये एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार से मुंह के बल गिरने का काम ये विपक्ष ने किया है। श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से